बनो तेरी बाबा की ऊंची हवेली, बनो में ढूंढता चला आया, चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे थे, शारारा शाय शाय हो रही थी रेल में, पहले डिब्बे में सासू सर बैठे थे, अल्लाहू अल्लाहू हो रही थी रेल में, शारारा शाय शाय हो रही थी रेल में, कच्ची कली तोड़ लाना सजन, साजन बन के आ जाना, कच्ची कली तोड़ लाना सजन, साजन बन के आ जाना, मिलना हो तो बागों में मिलना, मिलना हो तो बागों में मिलना। हेलो व्यूवर्स, ये सब गाने आपने सुने होंगे, देखे होंगे, गाए होंगे और इनको एंजॉय किया होगा वेडिंग्स में, क्योंकि यही तो हमारे ट्रेडिशंस है, हमारी वेडिंग्स की, ढोल की गीत। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 1970 में और 80 के स्टार्ट और मिड में इंडिया और पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की दुनिया में डीजे ने कदम रखा और डीजे के आने से सब कुछ एकदम चेंज होने लग गया। हाई फाई पार्टीज़, क्लब्स और वेडिंग्स में, हाई क्लास वेडिंग्स में स्पेशल डीजे को लोग बुलाने लगे। और जो हमारी ट्रेडिशनल ढोल की थी, ये गीत थे और बड़ी बूढ़ियों का डांस था, लड़कियों का था ग्रुप में लुड्डी डालना, ये सब कुछ पीछे होने लगा। डीजे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनको कट करने लगा, ब्रेक होने लगी सब चीज़ें। ये वही गीत हैं जिनको सुन के जहाँ जो दुल्हन थी उसके वो अपने एक फ्यूचर के सपने से जाती थी, और वही जो लड़कियां जो गा रही होती थी वो भी ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती थी। पर डीजे का ऐसे सब कुछ चेंज होने लगा। लेकिन फिर ये हुआ और डीजे हमारी ज़रूरत बन गई। लेकिन फिर हुआ यूँ कि 2000 और अर्ली में सब ने इस बात को शिद्दत से फील किया कि यार हमारी जो ट्रेडिशन जो चीज़ें हैं वो कहाँ गई, हम वो ढोल की, वो बड़ी बूढ़ियों का नाच गाना, वो सब कुछ। तो फिर ये हुआ, लेकिन डीजे भी हमारी ज़रूरत है, डीजे सब लाइक करते हैं, सब न्यू जनरेशन्स, इवन ओल्ड जनरेशन्स भी डीजेस को पसंद करते थे। तो फिर वो सब लोग जो थे वो कंबाइन करके कॉम्बिनेशन से जो वेडिंग्स करने लगे, जिसमें डीजे भी होता था और हमारी ढोल की भी होती थी। और यही चीज़ें दिखाने हमने देखी हमारी शोज़ में, हमारी मूवीज़ में। बट फिर ये हुआ कि अब 2000 आफ्टर 2010 और 5 और इस इन द या फिर 2000 के बाद फिर हुआ ये कि जो डीजे थे वो बुक होने लगे। लोग थीम जो है वेडिंग्स और थीम जो फंक्शंस थे वो डीजे से करवाने लगे। डीजे बुक होने लगे एंगेजमेंट के लिए, अर्ली वेडिंग्स के लिए और मेहंदी के लिए, रिसेप्शंस के लिए। जो डीजे उनको बुक करने लगे और उनको थीम बताने लगे, डीजे ढोल लेके आने लगे, डांस करने लगे। वैसे वो उनको बताते थे कि आपने कैसा ड्रेस पहनना है, ये सब जो चीज़ें थी वो डीजे करने लगे। तो अब जो फैमिली की जो पहली जो ओल्ड ट्रेडिशंस थी वो ख़त्म होने लग गई। लेकिन डीजे लोगों को इतना पसंद है क्योंकि डीजे वही करते थे जो हम उनसे चाहते थे। तो फिर यही हुआ कि डीजे जो है वो आज भी हम बुक करते हैं अपनी वेडिंग्स के लिए। हम उन्हें बताते हैं कि आपने पंजाबी थीम हमने रखना है, तो वो फिर वैसे ही पगड़ियाँ बांध के आते हैं और धमाल डालते हैं, भंगड़े डालते हैं, वही गीत गाते हैं। तो वो हमें फिर वही जो है वो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं पुरानी। बट अब भी औरतें, बड़ी बूढ़ियाँ, जहाँ डीजे लगे हैं वो लगे हैं, लेकिन वो अपने ज़रूर डांस करती हैं, वो अपनी खुशियाँ ज़रूर पूरी करती हैं पहले जैसे, मगर ज़रा डिफरेंट तरीके से। तो चल, ये थी मेरी आज की वीडियो।
پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں صوفی کے ساتھ.